नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक जितने भी समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण मतलब होता है मरण तक, इसमें अव्ययी भाव समास है। ये हमारे से लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अव्ययी भाव मतलब जिसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव कहलाता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। आपसे पूछा गया कि कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। तो जल पिपासु मतलब जल पीने की इच्छा रखने वाला, जल पिपासु कहते हैं। मदांध मतलब मद में अंध, मदांध, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है, मदांध। ठीक है। नराधम, नर में अधम, तत्पुरुष समास है। में आ रहा है, में कारक, तो नर में अधम मतलब में कारक है, तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास इसमें आपसे नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो जल पिपासु नहीं है। ये कौन सा समास है? क्रमधारी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। आपसे पूछा गया कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। मनमाना, मनमाना में मन से माना हुआ, ठीक है, मन से माना हुआ, तत्पुरुष समास है, सही है। तिरंगा, जिसमें 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास कहलाता है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु कहलाता है, द्विगु समास। ठीक है। कृत्य कार्य, कृत्य कार्य मतलब कृत्य का कार्य या कृत्य के लिए कार्य होगा, तो कृत्य के लिए कार्य ये आपका अव्ययी भाव नहीं है। ठीक है। कनफटा, कनफटा बहुव्रीहि समास है। कनफटा मतलब होता है यह, मतलब जो नाथ संप्रदाय, नाथों का एक समुदाय है, ठीक है, कनफटा, तो इसलिए ये हमारा बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर कृत्य कार्य जो है, कृत्य कार्य, ये बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहला पद प्रधान होता है जिसका, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं, अव्ययी भाव समास। पहला पद रहे या पूर्व पद रहे, ठीक है, तो पहला या पूर्व पद आए तो आप समझ जाना कि अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रमुखी शब्द में समास है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमा के समान मुख वाला व्यक्ति चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख वाली क्या होगा? क्रमधारी समास। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त मतलब है स्वर्ग को प्राप्त, तत्पुरुष समास सही है। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त। मझधार, मझधार मतलब बीच धारा में, बीच की धारा, ये कौन सा समास है? हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु कौन सा समास है? ये क्रमधारी समास होगा, मझधार। ठीक है। आमरण मतलब मरण तक, अव्ययी भाव, ये समास सही है हमारा। काला पानी, काला है जो पानी, ठीक है, काला पानी, क्रमधारी, ये भी समास हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? मझधार, बीच धारा में क्रमधारी समास होगा हमारा ये। ठीक है, द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। देखो, लूटमार द्वंद्व समास है। ठीक है, लूटमार कैसा समास है? द्वंद्व समास है। तो कामकाज, कामकाज भी, कामकाज, ध्यान, ये भी द्वंद्व समास है। घास फूस, घास फूस भी द्वंद्व समास है। ध्यान मग्न, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है। ये कौन सा समास है? ध्यान में मग्न, मतलब तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। ठीक है,
तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान मग्न द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कौन सा है? देखो, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न मतलब तत्पुरुष समास है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुख, सॉरी चंद्रमुखी नहीं, मुख चंद्र यहाँ पे है, तो जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, मुख चंद्र हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, तो मुख चंद्र मतलब ये क्रमधारी समास होगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ये भी हमारा क्रमधारी समास है, ठीक है। बहुव्रीहि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बहुव्रीहि समास गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला, गिरी मतलब पहाड़ होता है, पहाड़ को धारण करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ देखो, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न है तत्पुरुष समास। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, कर्मधारय समास है, ठीक है। गिरी को धारण करने वाला, गिरिधर, बहुव्रीहि समास है। और काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास है। आपसे पूछा गया कौन सा इसमें बहुव्रीहि समास है, तो गिरिधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है, पूछा गया। मदान्ध, मदान्ध में तत्पुरुष समास है, मद में जो अंध है, ठीक है, तो मदान्ध हो जाएगा तत्पुरुष समास। नराधम, नराधम यहाँ पे दिया है आपको, मतलब नर में अधम में आ रहा, तो में विभक्ति अगर प्रयोग हो रहा तो तत्पुरुष समास है। जल पिपासु, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त भी हमारा तत्पुरुष समास है, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, तत्पुरुष समास है। जल पिपासु ये तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा समास है? कर्मधारय, अभी हमने देखा था, ये हमारा टीजीटी एग्जाम में पूछा गया 2023 में। कौन सा इसमें तत्पुरुष समास नहीं है? नर में अधम तत्पुरुष समास है, हालांकि इसमें गलत दिया गया है, देखो इसमें कर्मधार दिया है ना, नर में अधम, नर में अधम तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, जबकि बी दिया हुआ है। आप एक बार इसको देख लेना सही से, लेकिन इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नर में नर, नराधम, अधम है जो नर, अधम है नर जो, नराधम। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। अभी हमने देखा था ना यहाँ पर, देखो नराधम, ये देखो यहाँ पे है नरों में अधम, तत्पुरुष समास के उदाहरण है, अभी हमने यहाँ देखा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन दे रहा है तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, जबकि तत्पुरुष समास है नर में अधम, नर में अधम जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। जल पिपासु यहाँ तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण? हस्तलिखित, पीताम्बर, चौमासा, रसोई घर, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास का इसमें कौन सा उदाहरण है, बताओ? बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर, पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तत्पुरुष समास है। चौमासा, 4 मासों का संहार, द्विगु समास है। रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का इसमें कौन सा उदाहरण है? गजानंद, गज के समान आनंद है जिसके, गजानन। गणेश अर्थात गणेश है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, तत्पुरुष समास है। कमल के समान नयन, कर्मधारय समास है। नील है गगन,
नीला है गगन जिसका, तो नील गगन, ये भी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचनालय। वाचनालय शब्द का उदाहरण है, तो वाचनालय तो वाचन के लिए आलय, वाचनालय कौन सा समास होगा, वाचन के लिए आलय, तत्पुरुष समास है, के लिए आ रहा था तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार। राजकुमार में कौन सा समास है, राजा का पुत्र को हम बोलते हैं राजकुमार, तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजा का पुत्र का आ रहा है, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान मग्न, मतलब ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है, में विभक्ति का प्रयोग है तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारय समास में का उदाहरण है, कर्मधारय यहाँ देखो दशानन बहुव्रीहि समास है हमारा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास है। गजानन गज के समान आनंद है जिसके, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास है। पंचक्की राजकुमार, ये कौन सा तत्पुरुष समास है, राजा का कुमार मतलब राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। पंचक्की पानी से चलने वाली चक्की, कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर आपसे पूछा गया कौन सा कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, बहुव्रीहि समास है, तो ये समास हमारा नहीं होगा। ठीक है, कर्मधारय। हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ तत्पुरुष समास है, ये भी कर्मधारय समास नहीं है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है, तो ये भी कर्मधारय समास नहीं है। काली है जो मिर्च तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास नहीं है ये भी। नील गगन, नीला है जो गगन, तत्पुरुष समास नहीं है ये भी, कर्मधारय समास है। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, ये हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पुस्तक के लिए आलय। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है तिमाही। तिमाही में कौन सा समास है, तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, तिमाही 3 माहों का समाहार, तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, द्विगु। देखो द्विगु कौन कौन से समास होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, द्विगु समास है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, सप्ताह 7 आहनों या दिनों का समूह, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 प्रत्येक शब्द में समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है बताओ। प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत इसमें देखना है आपको। आजन्म, जन्म भर, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होना चाहिए, ना कि तत्पुरुष समास होगा, तो ये गलत है। रातों रात अव्ययी भाव समास है। सुख दुख द्वंद्व समास है, सही है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर है,
आजन्म, जन्म भर अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? भाई और बहन जिसमें दोनों पद प्रधान हो, हमारा कौन सा द्वंद्व समास कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, भाई और बहन। ठीक है, तो भाई बहन द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म देखना, इसमें कौन सा है? रसोई घर, रसोई के लिए घर बहुब्रीहि समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा, तो ये गलत है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास है, सही है। ठीक है, चौमासा, 4 मासों का समूह, समाहार द्विगु समास है, सही है। यथाशक्ति, यथा के अनुसार शक्ति अव्ययी भाव, ये भी सही है। ठीक है, कौन सा इसमें असंगत है? ऑप्शन नंबर ए, रसोई घर, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में द्वंद्व समास है, माता और पिता दोनों पद प्रधान है। ठीक है, जिसका दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता? द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जल पूर्ण, जल से पूर्ण, जल पूर्ण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, देख लो आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, बहुव्रीहि। ठीक है, अर्थात लग जाए तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? यथा के अनुसार, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जिसमें पहला पद प्रधान हो। क्वेश्चन नंबर 28, लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष, लोहे के समान कठोर और शक्तिशाली पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया है। राज्य भवन मतलब राजा के लिए, राज्य के लिए भवन, समास विग्रह इसमें पूछा गया, कौन सा समास विग्रह किया गया? सही है। ठीक है, तो राज्य के लिए भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया नहीं है क्या? त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? 3 भुजाओं का, इसका समास विग्रह करना है, 3 भुजाओं का समाहार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रयंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर, तीनों लोकों का ईश्वर, त्रयंबकेश्वर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रप्तांक, प्रप्तांक मतलब होता है प्राप्त किया गया अंक, तत्पुरुष समास है, प्रप्तांक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अव्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, घुड़सवार में कौन सा समास है? तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवरण के अनुसार का समस्त पद है, यथा विवरण, विवरण के अनुसार, यथा विवरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया 2019 में। चक्रपाणी शब्द में समास भेद है, चक्रपाणी जिसके पानी मतलब हाथ में चक्र हो, अर्थात भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर, तो बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, चौमासा, 4 मासों का समाहार, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो मतलब द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, राम भक्त शब्द में समास है, राम का भक्त तत्पुरुष समास है, जहाँ पर कारक विभक्ति का प्रयोग हो जाए तत्पुरुष समास है। ठीक है,
राम का भक्त। सुख और चैन द्वंद्व समास है, सुख चैन। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, तो पीताम्बर में कौन सा समास है बताओ। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, भगवान श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी KVS PRT में पूछा गया है। बहुव्रीहि समास में तो दिया है, सॉरी, यहाँ पर पीताम्बर पहन कर पूजा करते हैं, तो पहनकर है तो मतलब यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं होगा। पीत है अंबर जिसका, मतलब यहाँ पे कपड़े की बात की जा रही है, श्री कृष्ण भगवान की बात नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्रमधारे। अगर अर्थात लगाते, ठीक है, तो बहुव्रीहि हो जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है बताओ। मदोन्मत्त, मद में उन्मत्त, तत्पुरुष समास है, में आ गया। मद में उन्मत्त, मद से उन्मत्त, से है ना, मद से उन्मत्त, तत्पुरुष समास। इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सही विकल्प का चयन कीजिए। हरिशंकर, हरि और शंकर कौन सा समास है, ये समास हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व, ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, ठीक है, अर्थात लगा दे तो बहुव्रीहि समास होगा, अगर अर्थात नहीं लगा तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो बहुव्रीहि इसको ले देते हैं, बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास। राजपुत्र तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। रात दिन, रात दिन कौन सा समास है, रात और दिन, ये हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। आपसे पूछा गया तत्पुरुष समास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, राजपुत्र तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है। रेलगाड़ी, तो इसमें रेलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है पूछा गया है। धन धान्य, ठीक है, द्वंद्व समास है, ठीक है। 150 द्वंद्व समास है, ये भी। ऊंचा नीचा द्वंद्व समास है। पुरुष स्त्री, ये इसमें थोड़ा सा असंगत है, ठीक है, स्त्री पुरुष होना चाहिए, पुरुष स्त्री नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। भाई बहन द्वंद्व समास है। 20-10, 20-10 नहीं तो 10-20 होता है। नहाना खान धोना, सही है। देखभाल द्वंद्व समास है, तो यहाँ पे ये असंगत है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंगत इसमें पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, नाक कान, नाक कान में कौन सा समास है, तो दोनों पद समान हो, तो दोनों पद प्रधान हो तो क्या होगा, द्वंद्व समास, नाक कान द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचा नीचा, ऊंच नीच द्वंद्व समास है। भला बुरा द्वंद्व समास है। गुण दोष द्वंद्व समास है। जल पिपासु, जल पीने की इच्छा रखने वाला, कर्मधारय समास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय नहीं है तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी चेंज हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें हालांकि जो कारक विभक्ति है, देखो जल पिपासु मतलब जल को पीने की इच्छा रखने वाला, को तो कारक आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तत्पुरुष लिखेंगे, ठीक है। शैल नंदिनी, शैल नंदिनी मतलब होता है शैल की नंदिनी, मतलब शैल मतलब पहाड़, पहाड़ की नंदिनी, या पहाड़ मतलब हिमालय, शैल मतलब हिमालय की नंदिनी, हिमालय की पुत्री, शैल नंदिनी। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, पूर्व पद संख्यावाची वाला शब्द,
तो आपको पता है पूर्व पद जिसका संख्यावाची उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। ठीक है, त्रिनेत्र, चौमाह, जैसे यहाँ पर लिखा है कौन कौन सा है, चौराहा, तिराहा, ये सब क्या है, द्विगु समास है जिसका पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत पूछा गया, कौन सा असंगत है, तो बताओ। देखो, गिरिधर, गिरिधर हमारा बहुब्रीहि समास है, न कि क्रमधारे। गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण गिरिधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, असंगत यही है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है, सही है। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, द्विगु, सही है। यथाशक्ति, यथा के अनुसार शक्ति, तो शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा असंगत है, बताओ। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं, बात तो बिल्कुल सही है, तो ये राइट है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, ये भी सही है। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, गलत है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, जिस समस्त पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा असंगत है, असंगत को छांटिए, तो असंगत इसमें दिख रहा है आपको कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा असंगत है, मतलब जो गलत होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल, नीला है कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारे ये होगा, कर्मधारे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी मतलब तीन वेणी का समाहार, तीन वेणियों का समाहार, वेणी मतलब होता है नदी, तीन नदियों का समाहार, त्रिवेणी, तो कौन सा होगा, द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मतलब दूसरा पद तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान हो तो क्या होगा, अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। ठीक है, कोई पद प्रधान न होकर कोई विशेष तीसरे की ओर संकेत करे तो बहुव्रीहि समास है। दोनों शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखो, इसमें पूछा गया अव्ययी भाव, इसमें आपको मिलान करना है, तो बताओ अव्ययी भाव समास इसमें कौन सा है, तो जिसका पहली बात है द्वंद्व समास, बताओ द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास कौन सा, दशानन बहुव्रीहि समास है, दुपट्टा द्विगु समास है, एका एक, भला और बुरा कौन सा, भला बुरा द्वंद्व समास है, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव, एका एक अव्ययी भाव समास है। देखो अब यहाँ पर आके एका एक अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष आराम कुर्सी तत्पुरुष समास है, भला बुरा द्वंद्व समास है, दशानन बहुव्रीहि समास है, और दुपट्टा द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
राम राज्य में कौन सा समास है? राम का राज्य, राम राज्य मतलब तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट व्यवस्थित वाक्य क्रम में है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा आपका जो भी समास था पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।